दोस्तों, एक लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है मार्केट के अंदर, जिसका नाम है मेटावर्स। मेटा आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला और सुना जाने वाला लफ्ज़ है, क्योंकि फेसबुक तो हर बंदा चलाता है, व्हाट्सएप भी हर बंदा चलाता है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको मेटा लिखा हुआ नज़र आता है, यानी कि ऐसा नज़र आ रहा है कि हमारा जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ये कन्वर्ट होकर मेटा बनने जा रहा है। अब मेटा है क्या चीज़ एक्चुअल में? हर बंदा ही ये जानता है कि मेटावर्स आने वाला है, मेटावर्स आने वाला है। अगर हम मेटावर्स को समझने की कोशिश करें कि मेटावर्स असल में भला क्या है, असल में ये चीज़ क्या है, तो जनाब मेटावर्स जो है ये असल में जो है दो लफ्ज़ों से मिलके बनता है। एक है मेटा और दूसरा है वर्स। यानी कि मेटा का जो मतलब है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है अलग, यानी इस दुनिया से हट के एक दुनिया बनने जा रही है जिसका नाम होगा मेटावर्स। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस दुनिया, ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी होगी और उसके अंदर हम कोई भी काम कर सकेंगे, हमारे अवतार्स बन जाएंगे, जो अवतार्स हमारे काम करते रहेंगे। मैं आपसे मिल भी सकूँगा, आपको टच भी कर लूँगा, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होगी। इस दुनिया से अलग दुनिया होगी और उसके अंदर हर वो नामुमकिन काम भी किया जा सकेगा जो आज हमें नामुमकिन नज़र आता है। अगर हम कंसेप्ट्स को थोड़ा समझने की बात करें, पहले वीडियो के कंसेप्ट्स आए, वीडियो को बेहतर किया, ग्राफिक उसके बेहतर हुए, फिर गेमिंग का कंसेप्ट आया, फिर गेम के अंदर उसके ग्राफिक को बेहतर किया गया। कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमें ग्राफिक्स अच्छे मिलते हैं, उसके अंदर हमें क्वालिटी नज़र आती है, लगता है कि हम इस गेम के अंदर रह के हम इसको खेल रहे हैं। यानी ये जो मेटावर्स का कंसेप्ट है, आजकल ऐसी डिवाइसें आ चुकी हैं जिन डिवाइसों के अंदर हम अगर कोई वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो नहीं होती, बल्कि उसके अंदर ऐसा लगता है हम खुद उसको महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर हम मौजूद हैं। मेटावर्स भी इसी तरह की ही चीज़ है। अगर हम मेटावर्स को थोड़ा समझने की बात करें, मेटावर्स को, तो मेटावर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे। ये एक अलग दुनिया होगी, इस दुनिया से हट के एक अलग दुनिया होगी। उस दुनिया में आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए, यानी आप ये समझ लें वीडियो का दौर ही ख़त्म हो जाएगा और ये जो दुनिया है, ओरिजिनल दुनिया, इससे लोग कन्वर्ट होकर आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर चले जाएंगे। यहाँ तक हमने सुना है कि किसी आउट कंट्री के अंदर अगर कोई डॉक्टर मौजूद है, वो डॉक्टर हमारा यहाँ पर ऑपरेशन भी कर सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, टमाटर ख़रीदते हैं, अब टमाटर आप ख़रीदने के लिए आपको अगर ऑनलाइन उसको करते हैं, ऑनलाइन में आपको उसकी पिक्चर्स वो दिखा सकता है, पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है, लेकिन आप उसके फ्रेश होने को या उसके इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते कि वो कितना ताज़ा है या कितना फ़्रेश है। मुख्तलिफ़ फ्रूट्स में से आपने सेलेक्ट करने हैं, चुन के अपने लिए अगर परचेज़ करने हैं, तो आपने उनको महसूस करने के लिए दुकान पे जाना आपका लाजमी है, इंटरनेट के ऊपर, दराज के ऊपर या अमेज़ोन के ऊपर। एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब आप उसके फ्रेश होने का अंदाज़ा नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, उसकी स्मेल नहीं कर सकते, उसका टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेटावर्स के अंदर आप उसको छू कर, उसका टेस्ट करके उसकी फ्रेशनेस को भी चेक कर सकेंगे। मेटावर्स ऐसी चीज़ है। अब इसको अगर समझने की हम कोशिश करें, आर्टिफिशियल दुनिया, जो आपको एआई नज़र आता है व्हाट्सएप के ऊपर, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी मेटावर्स का ही काम है। अब देखें, पहले हमारे पास था गूगल वाला, हमारे पास गूगल असिस्टेंट हमारे पास था, जिसके अंदर हम कोई भी काम उससे करवा लेते थे कि गूगल मेरे लिए अलार्म सेट कर दो, या फिर मेरे मोबाइल का टाइम एडजस्ट कर दो, मेरे मोबाइल का कैमरा खोल दो, सेल्फ़ी ले लो, तो वो चीज़ें हम उससे करवाते थे। लेकिन अगर हम उससे ये कहते मुझे ये पिक्चर एडिट करके दे दो या मुझे स्क्रिप्ट बना के दे दो, ऐसी चीज़ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गूगल से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सब कुछ कर रहा है जो आप सोच सकते हैं। मैं यूट्यूब चलाता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए उसको कहता हूँ मुझे स्क्रिप्ट बना के दो, वो मुझे इंट्रो भी बना के दे देगा। उसको मैं तस्वीर एडिट करवाता हूँ, वो भी ये करके दे देता है। अब मेटावर्स का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए देखें, कंप्यूटर के साथ जो सेंसर हैं, इंसान के हिस्से हैं, इन हिस्सों को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर के साथ इंसान का दिमाग को कनेक्ट कर दिया जाएगा और इंसान जो है ना मेटावर्स की दुनिया में चला जाएगा। और उसके लिए जो मेटावर्स होगा, जो एक यूनिवर्स होगा, वर्चुअल यूनिवर्स, इसके अंदर जो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए आपको, यानी एक दूसरी दुनिया के अंदर जाने के लिए, जिसका कोई वेट नहीं है, लाइट वेट चीज़ है, जिस तरह डेटा है इसी तरह की चीज़ है, यानी जिसके अंदर आप एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन आपको ये लगेगा कि आप एक्चुअल में उस दुनिया के अंदर हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी मेटावर्स। तो उसके अंदर जाने के लिए एक स्पेशल हैंडसेट होगा। उस हेडसेट को पहनने के बाद ही आप उसके अंदर जाएंगे और आपको वो अलग दुनिया के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे। मेटावर्स के अंदर आप उस डिवाइस को लगा के उस दुनिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे और आपका एक अवतार होगा, आपका एक ख्याली तस्वीर होगी और आप जैसी ही होगी। जैसे आप देखते हैं वो एक अजीब सा कार्टूनिक सा दिखता है आपको, लेकिन
जब मेटावर्स कंप्लीट आ जाएगा तो कोई कार्टून नहीं रहेगा, ये बल्कि आपके जैसा ही ओरिजिनल हो जाएगा। जिनसे आप मिलोगे उस डिवाइस को लगाने के बाद आप उसी दुनिया के अंदर चले जाओगे और उन सब लोगों से आप मिल सकोगे, उनके साथ सौदा कर सकोगे। आज भी परचेजिंग स्टार्ट है, उसके ऊपर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। ऐसी दुनिया के अंदर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं जिसका वजूद ही नहीं है, जो असल में है ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेटावर्स के अंदर जो पेमेंट होगी वो पेमेंट कैसे होगी। तो जो पेमेंट का सिलसिला है दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको पाकिस्तान ने अभी तक रेगुलेट नहीं किया है, बहुत सारे मुल्कों में काम कर रही है। उसके ज़रिए पेमेंट को मुमकिन बनाया जा सकता है। एलन मस्क का ये भी दावा है कि मरीख के ऊपर जो पेमेंट का सिलसिला होगा, दुनिया से ट्रांजैक्शनें मरीख के ऊपर होंगी, वो भी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए होंगी। सादा अल्फाज में कुछ लोग बिटकॉइन को ज़्यादा जानते हैं, एक पॉपुलर कॉइन है। तो उसके अंदर जो पेमेंट होगी वो बिटकॉइन के ज़रिए होगी या फिर क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए होगी। ये है मेटावर्स का तारफ़। अब इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करें, यानी पहले दुनिया थी, पहले टीवी आए, टीवी के अंदर रिमोट कंट्रोल नहीं था, लोग उठ के टीवी को ऑन ऑफ किया करते थे, फिर रिमोट कंट्रोल आ गया, दुनिया सुस्त हो गई। देखें, जब मेटावर्स हमारे इतने करीब आ जाएगा तो इसका जो आनर है, अब सवाल ये पैदा होता है, इस दुनिया का तो कोई भी आनर नहीं है। इस दुनिया का जो हर बंदा आनर है, हर बंदे की, पूरी दुनिया का मालिक कोई भी नहीं है, लेकिन उस दुनिया का मालिक जो होगा वो भी तो एक बंदा होगा, और एलन मस्क भी वो हो सकता है। नाज़रीन, इस वजह से इसकी जो ख़राबियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ भी पैदा होंगी। इंसान के दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, तो मैं ज़ाती तौर पे इससे बहुत दूर रहूँगा, और इसके ज़रिए से बहुत सारी तबाही भी पैदा होगी, बहुत सारी ख़राबियाँ भी पैदा होंगी। तो ये था एक मेटावर्स का तारफ़, और ये आर्टिफिशियल दुनिया में, ये दुनिया जो है आर्टिफिशियल दुनिया में कन्वर्ट होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेटावर्स के बारे में जितनी मालूमात मैं आपको दे सका हूँ, आपके बहुत सारे कंसेप्ट लाजमी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।